नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर दिसंबर यानी कि पीछे एक साल का एक साल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किन किन देशों के साथ समझौते किए हैं, किन किन राज्यों के साथ समझौते किए हैं और किन किन कंपनियों के साथ समझौते किए हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। ये आर ओ आने वाली 11 तारीख की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, देश का शैक्षणिक संस्थान बताओ कौन सा है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न एक बार फिर समझो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए देश के किस शैक्षणिक संस्थान के साथ समझौता किया है। आंसर होगा आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान के साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए समझौता किया है। प्रश्न फिर से समझो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा विश्व स्तरीय यानी वर्ल्ड लेवल का शैक्षणिक संस्थान है जिसके साथ समझौता किया है ताकि वो नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने में हमारी मदद करे। ये कौन है? ये है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? ये है सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, यहाँ इस लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि 7 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी है सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये कंपनी है, इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में, आपसे जिला पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, जिला पूछा गया है। कह रहा है किस जिले में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। प्रश्न एक बार फिर समझो। क्या कह रहा है, देखो जरा फिर से। कह रहा है कि नवरत्न कंपनी है एक भारत सरकार की, जिसका नाम है सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के एक जिले में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाएगी। और इस प्लांट को लगाने के लिए वो कितना रुपया खर्च कर रही है? 3500 करोड़ रुपया। ठीक है, अच्छा, ये जो 3500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, इसके लिए उसने औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता भी किया है। ये कहाँ का है औद्योगिक विकास प्राधिकरण? उत्तर प्रदेश का। ठीक, प्रश्न केवल इतना है कि ये जो पूरा का पूरा ताना बाना बुना गया है, ये किस जिले में होगा, यानी कि किस जिले में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा, किसके द्वारा? सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये है कानपुर। कानपुर में लगाया जाएगा। कानपुर में कहाँ लगाया जाएगा? घाटमपुर में। घाटमपुर और उसके आसपास की जमीन देखी गई है लगभग 3000 एकड़ की। और इसी क्षेत्र में ये लगाया जाएगा। 3500 करोड़ रुपए इसकी लागत है। आप लागत भी याद रखिए, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अलग से आपसे कंपनी भी पूछा जा सकता है कि घाटमपुर में कौन सी कंपनी दिलचस्पी ले रही है, तो ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मई 2023 में उत्तर प्रदेश ने किस कोरियाई गणराज्य के प्रांत के साथ, अब देखो कोरियाई गणराज्य आ गया, कोरियाई गणराज्य के प्रांत के साथ प्रगति एवं विकास के लिए शैक्षिक आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है। एक तरफ भारत है और एक तरफ कोरिया है। भारत का कौन सा राज्य है, स्टेट है, वो है यूपी। कोरिया का कौन सा स्टेट है, आपसे बस ये पूछा है। इन दोनों ने आपस में सहयोग किया है, समझौता किया है, ताकि वो हमारे यहाँ शैक्षिक आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती दें। तो ये कौन है? ये है पार्ट वन, ग्योंग सांग बुक डो प्रांत। बात समझ पा रहे हो आप? ये प्रांत है कोरिया गणराज्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के शुगर मिल्स एसोसिएशन ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ एमओयू किया है? समझ पाए आप? फिर से समझो। उत्तर प्रदेश का एक एसोसिएशन है शुगर मिल्स का। ठीक है, इसने एक वित्तीय संस्थान के साथ एमओयू किया है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वित्तीय संस्थान है। तो आपसे बस यही पूछा है, इसने किसके साथ समझौता किया है? इसने किया है विश्व बैंक के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित चोभित विश्वविद्यालय ने अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, प्रश्न फिर से समझो एक बार।
कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है शोभित विश्वविद्यालय? क्यों? ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसने समझौता किया है अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के साथ। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि ये विश्वविद्यालय कहाँ है? ये विश्वविद्यालय है मेरठ में। मेरठ है हमारा सी ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। सातवां प्रश्न है, मार्च 2023 में भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये 4 राज्य ये 4 राज्य कौन हैं? प्रश्न को फिर से समझो। कह रहा है कि भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना विकसित की है और उसके लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। ये जो योजना है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, ये 4 राज्यों में विकसित की जाएगी। कौन से 4 राज्य हैं? राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है। ये 4 के चारों राज्य हमारे हैं। तो यहां पर एक ऑप्शन और होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। ठीक है। तो हमारा यही पांचवा सही हो जाएगा। ये चारों के चारों हैं और इनमें से हमारा है एक उत्तर प्रदेश। आप इसको भी ध्यान रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। मई 2023 में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी, सब इससे वाकिफ होंगे, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब घोटालों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपसे इतना पूछा है। तो ये किसके साथ समझौता किया है? आपसे केवल इतना पूछा है। तो यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग घोटालों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है अमेजन इंडिया के साथ समझौता। बात समझ पा रहे हो आप? याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। 25 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित एक आईआईटी है, आईआईटी कानपुर सबको पता होगा। ठीक है। आईआईटी कानपुर की हाईटेक साइबर सुरक्षा लैब C3I हब ने किस राज्य की पुलिस से साइबर अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने से लेकर उसे सजा दिलाने तक में मदद करने का समझौता किया है? प्रश्न एक बार फिर समझो। उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर ने, उसकी एक हाईटेक साइबर सुरक्षा लैब है, इसने किस राज्य की पुलिस से साइबर अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने से लेकर उसे सजा दिलाने तक में मदद करने का समझौता किया है? ये है तेलंगाना पुलिस। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का एक नगर निगम है जिसने 4 कोल प्लांट स्थापित करने के लिए हाल ही में एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। फिर से समझो। उत्तर प्रदेश का पूछा गया है आपसे कि उस नगर निगम का हमें नाम बता दो जिसने अपने यहाँ चारकोल प्लांट स्थापित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। ये है गोरखपुर नगर निगम। ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा पहला। मुझे आप ऑप्शन में करंट में ये कमेंट में ये बताइए कि हमारे यहाँ नगर निगम कितने हैं? ठीक है। इनकी संख्या कितनी, इसका मुझे उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। उत्तर प्रदेश का जनपद जहां पर सुगंध सुरस विकास केंद्र है, ये कहां पर है? ये मैंने कई बार आपको मंथली करंट अफेयर्स में बताया है। ये है कन्नौज में। ठीक है। ये कन्नौज में है और इसने किस देश के वैज्ञानिकों से इत्र परफ्यूम के निर्माण के लिए प्रशिक्षण करने के संबंध में एक समझौता किया है? ये आंसर होगा मिस्र। आप ये भी याद रखो, इस देश का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कन्नौज। प्रश्न को फिर समझो एक बार। उत्तर प्रदेश का वह जनपद बताओ जहां पर सुगंध सुरस विकास केंद्र है और उस केंद्र ने मिस्र के वैज्ञानिकों को इत्र व परफ्यूम के निर्माण हेतु प्रशिक्षण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वो है कन्नौज। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो। अ, आगे बढ़ने पर 12वां नंबर आया और 12वें नंबर को पढ़ो जरा। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस समूह के साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण प्लांट लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? क्लियर बात? एक बार फिर से पढ़ो। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस समूह ने अ, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है ताकि वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण प्लांट लगा सके? ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही, वो हिंदुजा समूह है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदुजा समूह के साथ समझौता किया है ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण प्लांट
लगाया जा सके। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तंजानिया और सऊदी अरब ने 800 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है? ये कौन सा विकास प्राधिकरण है? ये विकास प्राधिकरण है गीडा। गीडा बोले तो गोरखपुर, गोरखपुर औद्योगिक औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर हो जाएगा गीडा। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश और मैक्सिको के किस प्रांत के मध्य भारत है और मैक्सिको है? मैक्सिको। ठीक। तो भारत का प्रांत कौन है? यूपी। और मैक्सिको का प्रांत कौन है? आपसे ये पूछा गया है। कह रहे हैं कि इन दोनों प्रांतों के मध्य, ये प्रांत और ये प्रांत, इन दोनों प्रांतों के मध्य पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एग्रीकल्चर और मेडिकल सेक्टर में करार हुआ है, मतलब एमओयू साइन हुआ है। तो मेक्सिको का ये कौन सा प्रांत है जिसके मध्य यूपी ने करार किया है? ये है नुइवो लियोन। ये मेक्सिको का प्रांत है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने सेमीकॉन इंडिया 2023 ये सम्मेलन हुआ है। इस अवसर पर भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए किन राज्यों के साथ दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? प्रश्न को फिर समझो। कह रहा है कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है, उसने सेमीकॉन इंडिया 2023 के अवसर पर भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए किन दो राज्यों के साथ समझौता किया है? ये एक राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है गुजरात। आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ होगा और उस महाकुंभ के दौरान 5,000 निर्माण विशेष आवास की व्यवस्था करने के लिए एक फर्म है, कंपनी है, इसका नाम है लुजर्न वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया है। सिंपल भाषा में एक बार फिर समझो। एक कंपनी है लुजर्न वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने करार किया है और कहा है कि आप मुझे 5,000 विशेष आवास बना के दीजिए ताकि इन आवासों का हम प्रयोग कर सकें जो हमारे यहाँ अगले वर्ष महाकुंभ होने वाले हैं उनमें। तो अगले वर्ष कब होने वाले हैं? 2025 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सितंबर 2023 में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और ये प्रोफेसर भी हैं इनके, आलोक कुमार रॉय। ये गए नेपाल। ठीक, बात समझते जाना। ये गए नेपाल और वहाँ ये नेपाल के कई शिक्षण संस्थान भी गए हैं और उन शिक्षण संस्थानों में इन्होंने किया है एमओयू साइन, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हस्ताक्षर किया। ठीक, वहाँ के विश्वविद्यालयों से इन्होंने करार किया। प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि ठीक है, करार तो हो गया। अब मुझे ये बता दो, जो भारत और नेपाल के मध्य ये करार हुआ है, इसके साथ-साथ किस विश्वविद्यालय में भारत नेपाल लैब की भी स्थापना की जाएगी? बस आपसे ये पूछा है। भारत नेपाल लैब की स्थापना की जाएगी एलवी, एलवी मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय में। आंसर हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त लेक क्वीन का लोकार्पण कहाँ किया है? ये किया है गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ किया है? गोरखपुर में है रामगढ़ ताल। ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर। यहां पर इन्होंने किया है लोकार्पण लेक क्वीन। ठीक है। नेक्स्ट देखो। इंडियन ऑयल कारपोरेशन है, इसने टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय टीबी प्रभाग से समझौता किया है। साथ ही साथ इसने दो राज्यों के साथ भी समझौता किया है। आपसे वही दो राज्य पूछे गए हैं। प्रश्न को फिर समझो। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने केंद्रीय टीबी प्रभाग और साथ ही साथ किन दो राज्यों के मध्य समझौता किया है ताकि त्वरित टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की जा सके? ठीक है, इसके लिए तो ये कौन है? ये राज्य हैं। एक तो हो गया अपना उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। तो ये दोनों सही हो जाएंगे हमारे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ साथ केंद्रीय टीबी प्रभाग से समझौता किस कंपनी ने किया है ताकि टीबी का उन्मूलन किया जा सके? तो इस कंपनी को भी आपको याद रखना है ना? यहाँ पर और भी इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां दे सकता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। फरवरी 2023 में यूपी
उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई। सबको पता होगा उत्तर प्रदेश में कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई है। तो ये समिट के दौरान सिंगापुर कई सारे देशों के लोग आए थे। तो सिंगापुर उद्योग व्यापार मंत्रालय ने इस राज्य के साथ शहरी विकास, सतत विकास, उद्योग और कौशल सहित पारस्परिक हित के क्षेत्र में समझौता किया है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो सिंगापुर का जो मंत्रालय है, वो किसके साथ समझौता करेगा? वो करेगा उत्तर प्रदेश के साथ। आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट। ठीक है? तो ये हमारे पिछले 1 साल के कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण समझौते थे। और साथ ही साथ इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां पर आपको पीडीएफ इसकी हाँ उपलब्ध करा दी जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।